हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड द्वारा जो पेपर लिया गया है जीके जीएस का 17/10/2022 को, तो उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। आंसर की है ये, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार कलाकार को अपने साथ भारत लाया था? तो किसको लाया था? मीर सैयद अली को लेकर आया था। प्रश्न नंबर 2, एक समवर्ती शंकु, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 20 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। प्रश्न नंबर 3, 18 मार्च 1948 को किन 4 राज्यों को, 18 लिखा हुआ नहीं है पर आप याद कर सकते हैं, 18 तारीख को ही मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। तो कौन से 4 राज्य थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एम एन जोशी और हृदयनाथ कंजरू किस संस्था से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारत सेवक समाज से ये संबंधित है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, देखिए ये पूरी फैमिली का डेटा दे रखा है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आप इस ऑप्शन नंबर 4 पे पहुंचेंगे। ई बी की या तो पौत्र है या पोत्री है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर आगे। प्रश्न थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई भी दे। प्रश्न नंबर 6, यदि ये माध्यिका बहुलक वाला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक्स की वैल्यू पूछी है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। ये जो फॉर्मूला है ये ऐसे लिखा जाता है वैसे जनरली, अगर आपको लिखना भी है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, ये माध्यमिका है, इसको मीडियन बोलेंगे, माइनस का ये जो माध्य है ये 2 मीन, इसमें से इसको माइनस करेंगे। इस इक्वेशन में आप जैसे वैल्यू रखेंगे तो आप इस आंसर तक पहुंच जाएंगे। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? टोंक। प्रश्न नंबर 8, यदि किसी गोले के अर्ध व्यास को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, है ना, तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आप पहुंचेंगे 12.5 मीटर। प्रश्न नंबर 9, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? गवरी नृत्य किया जाता है, जो पुरुषों द्वारा किया जाता है ना। प्रश्न नंबर 10, 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे, तो डॉक्टर ऑक्टरलोनी या फिर लोकेट भी बोल सकते हैं आप उनको, है ना। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पीमल। एक, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार देखना पड़ेगा नहीं। एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, ये कथन किसके हैं, किसने कहे थे? ये 1851 में। तो देखिए यहाँ पर लॉर्ड्स के नाम दे रखे हैं, गवर्नर जनरल के। इंग्लिश में देख लीजिए, क्योंकि हिंदी वाले ने तो इसने अपनी इंग्लिश छुपा लिए थे। तो कौन कौन से? लॉर्ड मायो, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेस्ली। तो 1851 के समय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। और ये कौन सी नीति लेकर आए थे? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति लेकर आए थे। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आ जाइए प्रश्न नंबर 13, बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, गांधी जी ने इनको भेजा था। प्रश्न नंबर 14, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 36 दिन में ये काम कर लेंगे। ठीक है, महिलाएं जो काम करेंगी वो 36 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 15, एक पासे की 3 भिन्न है। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है? जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पर आपको जो फिगर दिख रहे हैं कॉमन, आप ये देखेंगे तो इधर 3 है, इधर 3 है, तो आप 3 को लेंगे सेंटर में, 3 से 2, 2 से 1। ठीक है, लेफ्ट की साइड मूव करते हैं, 3 2 1 लिख दीजिए। अब 3 से 4, 4 से 5, 3 कॉमन हो गया, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। ठीक है, 1 के पीछे कौन सी डाइज आएगी? 5 आएगी, तो जहाँ 5 ऑप्शन होगा वही हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 16, देखिए जब 16 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन पहुंचेंगे 3, x इज इक्वल टू 17/6 और y इज इक्वल टू 7/6 आएगा। प्रश्न नंबर 17, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं? तो कहाँ से मिली हैं? और देखो, पंचमार्क मुद्राएं के साथ में हमें क्या मिला है? एक कपड़ा मिला है, सूती कपड़ा। ठीक है, एक घड़ा मिला है, मतलब इस तरीके से एक बर्तन मिला है। इस बर्तन में हमें गौतम बुद्ध की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, साथ में गौतम बुद्ध का एक दांत मिला है। और कहाँ से मिला है? बेराट सिविलाइजेशन से मिला है, बेराट सभ्यता से मिला है। ऐसे ही याद करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। और हमने जब ये सिविलाइजेशन पढ़ाए थे तो इसमें ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, और ये सिक्के तो बहुत अच्छे से वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। आप देख लीजिए, हमने जो लेक्चर्स पढ़ाए हैं उन्हीं में से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? तो कौन बना था? राणा विक्रमादित्य बने थे। देखिए,
रतन सिंह, इनका पीरियड कौन सा था, 1303 के आसपास थे ये, है ना। यहाँ पर 1303 में तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। फिर ये तो राणा सांगा की बात कर रहे हैं, तो मतलब 1500 की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस समय बाबर आया था। तो बाबर आया था तो ये राणा सांगा हो गए, उनके बाद में विक्रमादित्य थे, उसके बाद उदय सिंह, उसके बाद राज सिंह। आ जाइए प्रश्न नंबर 19। देखिए 15 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कुछ सिक्कों को एक समानुकरण बेलन के लिए पिघलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे 19 नंबर को, तो आंसर निकल कर आएगा 640। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, कालीबंगा उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था। देखिए इससे पहले जब ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था 15 तारीख को, तो उसमें भी कालीबंगा से पूछा था, पर उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन था। उसमें ये पूछा था कि इनमें से कालीबंगा से रिलेटेड कौन कौन से उत्खनन कार्यकर्ता नहीं थे, और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कितने चरणों में किया गया, तो इसका आंसर है 5 चरणों में किया गया है। उसमें बीवी लाल, बीके थापर, एन श्रीनिवासन, है ना, SP जैन, इस तरीके से 5-6 बंदे थे, उन्होंने किया था। आज ये देखिए, ये जब आप ये करेंगे 17, 16, 17 ये वाला इसको सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा 4। ठीक है। और हमने ट्रिक बना के भी याद करे थे उनके नाम, अगर आपको याद हो तो जब हमने कालीबंगन सिविलाइजेशन पढ़ा था तो सारे सबकी ट्रिक बनाई थी हमने, और जो बहुत ईजी से आपने उसको क्रैप कर लिया होगा। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो कालिदास की नहीं है, कौन सी नहीं है, मृज कटिकम नहीं है, क्योंकि ये शूद्रक की है। किसकी है, शूद्रक की। प्रश्न नंबर 23, किस लोक देवता का जन्म अंडका मैसूर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था। तो किसका हुआ था, रामदेव जी का हुआ था, सबको पता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, है ना, सभी जानते हैं इसका आंसर। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है तो कौन सी है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.8 की पावर 2, ये सबसे बड़ा है इन सब में। ठीक है। प्रश्न नंबर 25, सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी। तो किसके विरुद्ध करी थी, हैदराबाद की करी थी। हैदराबाद क्या था, पाकिस्तान में मर्ज होना चाहता था, और यहाँ पर क्या है, पुलिस प्रेशराइज करा के, और इसका नाम दिया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को इंडिया में मर्ज कराया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 26, प्र उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। देखिए अप्रकाशित, उपसर्ग है तो पहले आना चाहिए, पहले आ गया तो यही हो गया इसका आंसर। 7वां का, किस विकल्प में पुरुष पुरुष शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो किस में नहीं है, इसमें नहीं है, श्रेष्ठ नापतोल में, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 क्लियर करते हैं इसको पढ़ने के लिए। किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है। तो किस में हुई है, प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 29, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है तो कौन सा। देखो व्याकरण में जब अपन बोलेंगे ना, वह जानते हैं, वह नहीं होता, वे होता है। ठीक है, वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 29 का, वह की जगह वे आना चाहिए। अंग्रेजी के किस परिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द सही है। तो किसका शब्द सही नहीं है पूछा है। ठीक है, टेम्परामेंटल का नहीं है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। प्रश्न नंबर 31, चूज द वर्ड विच डज नॉट हैव द सेम सफिक्स एज द रिमेनिंग 3। तो किसका नहीं है, नॉइस का नहीं है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, इसने कहा है सी सेड हु इज द बेस्ट प्लेयर। ठीक है, तो ये सी ने इससे पूछा एक बंदे से हु इज द बेस्ट प्लेयर। ठीक है, तो इसने अब इससे पूछा है, तो इस ये जब किसी को बताएगी तो ये बोलेंगे ना, उसने मुझसे पूछा, सी आस्क्ड मी हु वॉज द बेस्ट प्लेयर। तो उसने मुझसे पूछा कि कौन सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो बस आंसर यही हो गया इसका। 33, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द ब्लैंक्स। हाउ लॉन्ग आर यू वियरिंग ग्लासेस। ठीक है, ING के साथ में आर इज MR यूज करते हैं। ठीक है, पिक द करेक्ट करेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस, है ना। ही डजेंट बिहेव वेल, नेवरथलेस ही होप टू गेट वोट्स, है ना, नेवरथलेस आएगा। 35, चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस। पीपुल कंसिडर दैट ही हैड गोट मोर देन वॉट ही डिजर्व। हैड आना चाहिए यहाँ पर, हैड। पीपुल कंसिडर दैट ही हैड गोट मोर देन वॉट एवर ही डिजर्व। आंसर 35 का 4 हो जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 36 का HS-200। गगन मिशन के बारे में आप जानते ही होंगे, ये मानव मिशन है। यहाँ पर हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको अंतरिक्ष में ले जाने के लिए ये मिशन लॉन्च करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 37,
निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पोलराइजेशन नहीं है, ध्रुवीकरण नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवर्तित नहीं है? नहीं है, देखो जब बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सी नहीं है? वोकेशनल शिक्षा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 39, देखिए हमने ये जो प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन है, इमरजेंसी वाला, इसको बहुत डेप्थ में क्वेश्चन किया था ये वाला। हमने जब जो इस प्रश्न के जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं वो एक साथ सॉल्व किए थे, और उसका वीडियोस आपको लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये देख सकते हैं कि उनको डिटेल में सॉल्व करवाया गया, जिससे आप आगे वाले एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके आगे भी काम आता रहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने बिल्कुल क्लियर एक एक चीज़ बताई थी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। आ जाइए प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो कौन सा नहीं किया जाता? रिलैक्सिन नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत, अब देखिए ये दोनों कथन है ना, ये दोनों बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्चुअली क्या था, जो हमारी गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था उसमें जो चीनी सैनिक था उसी को ही चाइना ने क्या हुआ, मशाल पकड़ा दी जब ये विंटर ओलंपिक्स कराए जा रहे थे बीजिंग के अंदर, है ना। तो इंडिया ने फिर इसका बायकॉट किया था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी के लिए मना किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। ऐसे ही डिटेल में सारी चीज़ें समझाई थी, तो आप उसको भी देखें वीडियो को। ठीक। प्रश्न नंबर 42, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन संख्या है कितनी है? 5680.1 लैक्स। प्रश्न नंबर 43, अब देखिए ये समग्र शिक्षा अभियान वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 43, प्रश्न नंबर 43 का है, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप पूछा गया है? तो न्यायरो साथी। कौन सा? न्यायरो साथी। प्रश्न नंबर 45, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखो कहाँ किया गया था, जयपुर में। कहाँ पर? सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। प्रश्न नंबर 46, राजस्थान सरकार किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना करी थी? तो वर्ष 2005 था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 46 का। आ जाइए प्रश्न नंबर 47, कौन सी दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 लागू किया गया? तो कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को किया गया। प्रश्न नंबर 40 का आंसर जब अपन सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? ऑप्शन नंबर 4, 5.45 मीटर पर सेकेंड। आ जाइए 49, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2, 30 की जगह पे 50% होगा ये। ठीक है। प्रश्न नंबर 50, किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट कार्ड कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ समझौता ज्ञापन के बाद राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तो कौन से स्टेट के साथ किया है हमने मेमोरेंडम साइन? तेलंगाना के साथ में। निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? तो कौन सी? चंबल का नहीं होता और माही का नहीं होता। चंबल का जनापा पहाड़ियाँ एमपी और माही का अमरूरो पहाड़ियाँ एमपी। ठीक है, यहाँ से होता है इनका ओरिजिनेशन। तो ए और सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पर 51 का, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। प्रश्न नंबर 52, राजस्थान ने शहरी क्षेत्र में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? तो कौन सी करी है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना चालू करी है। और ये हमने अपने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिटेल में चीज़ें बताई थी, ये सारी इसकी इमेज में से देख लो, वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लिखित 5 आर में से एक है? तो देखिए 5 आर कौन कौन से थे वो सारे हमने बताए थे, तो यहाँ से ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 रिफ्यूज। ठीक है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 54, एक सेकेंड, प्रश्न नंबर 54, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? जयपुर, झुंझुनू, कोटा में पाई जाती है। कोटा में कितनी है? 76% के आसपास है लिटरेट पॉपुलेशन। जयपुर में कितनी है? 75% के आसपास है।
ठीक है। और झुंझुनू में कितनी है, 74% के आसपास है। अगर इनका ऑर्डर भी आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 55, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है कितना, 3:8 है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता है, तो गोल ओरिएंटेड, यूनिवर्सल, सोशल प्रोग्रेस, सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, ये चारों ही होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 57, किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनकी संख्या बोल रहा है 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 91 था, 2003 के अंदर हुआ था, ठीक है, याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 58, राजस्थान देश के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है, तो कितना है, 20% से अधिक है। कितना, 23.29% है हमारा कच्चे तेल का प्रोडक्शन राजस्थान जो करता है। प्रश्न नंबर 59, RSCERT का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है, तो कौन करता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा शिक्षक शिक्षा अनुभाग, टीचर एजुकेशन डिवीजन। प्रश्न नंबर 60, विभिन्न लोकसभाओं के पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम के अनुक्रम को ठीक से लगाइए, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 3, सरदार हुकुम सिंह, फिर बलीराम भगत, KS हेगड़े और रवि रे। प्रश्न नंबर 61, मोट, ग्वार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं, तो ये कौन सी हैं, खारिफ फसलें हैं। ये हमने बहुत अच्छे से बताया है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं, तो देखिए चारों ही टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य जो बूंदी में है वो अभी लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ABCD, ऑप्शन नंबर 1 चारों हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 63, RTI अधिनियम 2009 की कौन सी धारा ये कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालयों में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथा स्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए, तो कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन 10 कहता है इसकी, है ना। RTI का, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का सेक्शन 10 ये वाला प्रोविजन करता है। प्रश्न नंबर 64, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, ये कब आया था, 1950 में आया था, अब तो खत्म कर दिया गया है ये, है ना। तो अब आप देखिए D का 2 कहाँ है, D का 2 देखो एक ही ऑप्शन में और इसी से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, A का हो जाएगा 4। वित्तीय आयोग फाइनेंस कमीशन कब है, वो 1951 के अंदर है। फिर विधि आयोग 1955 और सतर्कता आयोग 1964, यही होगा। A का 4 है, B का 3rd है बिल्कुल, और C का 1 हो जाएगा। हाँ ठीक है, आ जाइए। राज्य के तपेदिक टीबी रोगियों के वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान निक्षय संबल योजना। कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक, ठीक है। और कक्षा, अगर ये पूछा जाए कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक कितने वर्षों तक कराया जा रहा था, कब तक किया जा रहा था, तो ये किया जा रहा था 2010 तक, क्योंकि 10 के बाद में कक्षा 9 से लेकर 12 तक और किया गया है इन पुस्तकों को, है ना। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रकाशन और मुद्रण वितरण ये सब किया जा रहा है। आ जाइए। प्रश्न नंबर 67, राजगढ़, अजमेर एवं देवगढ़, उदयपुर किसके लिए, एमरल्ड पन्ना के लिए फेमस है। ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य था ग्राम पंचायत मुख्यालयों में सीमेंट कंक्रीट की सड़कें का निर्माण करना। ऐसा क्वेश्चन एक RS में भी पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है, तो देखो नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सी नहीं होगी, ये उच्च प्रत्ययकारी एवं उच्च नियंत्रणकारी, है ना।
तो हाई परसुएसिव मतलब दमन करना, दबाना, और हाईली कंट्रोलिंग कंट्रोल करना, तो ये नहीं होती है कभी भी अच्छे गुड लीडरशिप की क्वालिटी में, बाकी सारे होंगे। प्रश्न नंबर 70, संविधान के आर्टिकल 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए ये सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में सॉल्व करे हैं, जिनमें बहुत अच्छे से समझाया गया, तो आप ये देखना चाहे तो वो देख सकते हैं, यहाँ तो मैं आंसर आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 70 का तीसरा, केवल A, B और C सही हैं, सारे सही हैं इसमें, है ना, सारे ऑप्शन सही हैं, और क्यों सही हैं वो वहाँ बताए गए हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा फिर ज़्यादा। कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है, तो किसका गलनांक अधिकतम है, एसिटिक एसिड का। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया, किसके साथ किया, अल नजह ओमान के साथ में, ठीक है। प्रश्न नंबर 73, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किसके साथ किए हैं, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देखो यही इसका आंसर बिल्कुल सही है, बाकी तो आपको कोई बताए या कहीं से देखें तो देख लेना, हालांकि यही सही है बिल्कुल, कोई गलत भी बता सकता है आपको। इसलिए राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो कहाँ लिया है, पैरा स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ बनाई जाएगी, जोधपुर के अंदर बनाई जाएगी, ठीक है। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है, शाहाबाद उच्च भूमि कहाँ पड़ेगा, 12, ठीक है, 12 में पड़ेगी शाहबाद उच्च भूमि। तो देखिए आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपको क्या करना है, अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखना है, जिससे हम एनालिसिस करके ये बता सकें कि कितनी कट ऑफ जा सकती है आगे, है ना। तो आपका काम बस इतना सा है कि आपने जितना भी अपना स्कोर आ रहा हो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और उनको भी बोलें कि अपना स्कोर कैलकुलेट करें और बताएं, जिससे बच्चों की जो क्यूरियोसिटी बनी रहती है, वो जानना चाहते हैं कि उनके कितने नंबर बन रहे हैं, तो वो उस तक पहुँच सकें कि क्या कट ऑफ रहेगी, क्या क्या रहेगा, है ना। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए, बाय।